जय हिंद साथियों। मैं गुलशन कुमार सिन्हा, प्रदेश सचिव युवा प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। आज मन में कुछ सवाल थे, कुछ बातें करनी थी, तो सोचा कि आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं, सवाल भी पूछ लेते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में जिस प्रकार से हमारे देश में मदिरालय वर्सेस विद्यालय की लड़ाई चल रही है, वो हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक और घातक साबित हो सकती है। क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखा है कि हर 1 किलोमीटर के दायरे में एक सरकारी स्कूल होने चाहिए। लेकिन हमारे देश में जिस प्रकार से स्कूलों को बंद करने में ये सरकार लगी है, उस हिसाब से ये लगता है कि ये शिक्षा से कितनी नफरत करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग शिक्षा से कितनी नफरत करते हैं, ताकि लोग पढ़ें न, शिक्षित न हो और इनसे सवाल न करें। सबसे बड़ी मुद्दा सवाल का है कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं की है। लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित होंगे, जानेंगे तो इनसे सवाल करेंगे, इनसे डरेंगे नहीं। और ये इन्हीं के वजह से ये लोग मदिरालय वर्सेस विद्यालय किए हुए हैं कि स्कूल बंद करो, विद्यालय छोड़ो। भाड़ में गया विद्यालय। लेकिन उसी के बदले में आज की डेट में मैं बता दे रहा हूँ, मैं मऊ जिले के अंदर में आपको दिखा दूंगा कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं और कि जहाँ 500 मीटर के अंदर में मदिरालय खुला हुआ है, लेकिन विद्यालय का कोई पता नहीं। यानी शिक्षा से दूर करो और देश के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को बेवड़ा बना दो, पियक्कड़ बना दो, पिलाओ, ताकि वो पीने में मस्त रहें। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे तो सवाल नहीं करेंगे। आखिर ऐसा ये सरकार क्यों करना चाह रही है? और जो ये विद्यालय बंद कर रही है, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे समाज के बहन बेटियों पे पड़ेगा, देश के महिलाओं के ऊपर पड़ेगा। कारण क्या है उसका? कि जिस प्रकार से ये सरकार हमारे देश के बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रही है, आए दिन कोई ऐसा दिन न हो जो ये न सुनने को मिला कि हमारे देश के किसी न किसी कोने में देश के बहन बेटियों के साथ घिनौनी हरकत न की हो, उनका किडनैप न किया गया, उनके साथ शोषण न किया गया हो। ऐसी कोई ऐसा दिन न हो जो हमारे देश में सुनने को न मिलता हो। तो ये डर का भय माहौल पहले ही पैदा कर चुके हैं लोग, ताकि लोग इनसे सवाल न करें। और उसी का ये लोग एकदम वर्चस्व के साथ पूरे एकदम प्रचार कर रहे हैं कि हम मदिरालय खोलेंगे, विद्यालय बंद करेंगे, मदिरालय खोलेंगे। हम बता दे रहे हैं कि 2024 से लेकर के अब तक ले 27,000 लगभग में शराब के ठेके खोले जा चुके हैं। और उसी का सेम अपोजिट लगभग में 27,000 से अधिक सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। इसका क्या मतलब है? ये सरकार क्या बताना चाह रही है, क्या जताना चाह रही है? कि आप हमारे देश के लोग पियक्कड़ बने, पढ़े लिखे न, शिक्षा से दूर रहें, और इनके बेटे, नेता के, मंत्री के बेटे जाएं विदेश में पढ़ें लिखें, नौकरी करें। ये बिल्कुल तानाशाही है और ये तानाशाही हमारा समाज, हमारे देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, इसको समझ चुके हैं, इसको जान चुके हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस मुहिम में आप हम लोगों का साथ दें और सहयोग करें। अभी हम लोगों ने इसके खिलाफ कल ज्ञापन दिया और वहाँ पे हम लोगों ने ये तय किया कि जब तक ले ये सरकार अपना फैसला वापस नहीं ले लेती है कि हम विद्यालय बंद करना बंद नहीं करेंगे। क्योंकि ये विद्यालय जो बंद कर रही है सरकार, ये सबसे बड़ा देश के बहन बेटियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आम गरीब जो, और दूसरी बात ये कि महंगाई इतनी कर दी गई है और ये सरकार को विद्यालय बंद करने की ही अति मंशा है कि हम विद्यालय बंद करेंगे, मदिरालय खोलेंगे। तो प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं बंद करती है? प्राइवेट स्कूल बंद करें। जब प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे तो सरकारी स्कूल में बच्चे ऑटोमेटिक आएंगे। अब पहला सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल ये खड़ा होता है कि बच्चे सरकारी स्कूल में जाना क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? ये किसकी गलती है कि बच्चे भाग रहे हैं? सरकार की नाकामी है। और ये सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए विद्यालय बंद कर रही है और दारू खोल रही है कि लोग पी के मस्त रहेंगे, जो जाएँ लोटे मरे,
इनके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। वोट आएगा तो कहेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, लेकिन जैसे सत्ता में आते हैं, जीतती है भारतीय जनता पार्टी, तुरंत देश को लूटना, बर्बाद करना, और जिस राज्य में उस राज्य को सबसे ज़्यादा घाटे में डालना, इसका काम बन गया है। आपको भरोसा नहीं होगा, अभी दिल्ली में चुनाव थे कुछ समय पहले, वहाँ मोदी जी ने खुद कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आज की डेट में क्या हो रहा है, सारी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, गरीबों को तबाह किया जा रहा है, पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, टेंडर दिया जा रहा है, पास किया जा रहा है। क्या मतलब है? यानी पैसे है तो सब है, अब बाकी कुछ नहीं। इसलिए इस सरकार से बचिए, और इसमें सभी आप अपने बच्चों को जागरूक करिए, शिक्षित करिए, ताकि सवाल कर सके। आप डरिए मत, शिक्षा पढ़ाइए बच्चों को, अपने लिखाइए, क्योंकि जब तक ले पढ़ेंगे नहीं तब तक ले लड़ेंगे नहीं, या जब तक ले लड़ेंगे नहीं तब तक ले आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, और इन चीज़ों से इन लोगों को नफरत हो रही है। ये इसी चीज़ से डर रहे हैं कि शिक्षा हम कैसे दें, क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो शिक्षित होंगे, आज जब शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे, सवाल करेंगे तो इनके पास तो जवाब है नहीं, इसलिए बंद कर रही है सब। अब मदिरालय खोलने का क्या है, जाएंगे लोग गरा माटी का काम करेंगे, कोई 2 रुपया आएगा, 4 रुपया आएगा, कमाएगा, पिएगा, पी के मस्त, फिर जाएगा घर परिवार, अपने बच्चों को मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, फिर वो आएगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की भी वही हाल। आप सरकारी अस्पताल में चल के देख लीजिए, न तो वहाँ अल्ट्रासाउंड चालू है, न वहाँ सही इलाज है, न साफ सफाई है, सारे डॉक्टर लापरवाही करते हैं। और वहाँ जाने के बाद आप यदि किसी के पैरवी में चले गए तो कोई सुनता नहीं है, तुरंत कहते हैं लोगों कि हम तुमको सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ में केस कर देंगे। ऐसा मेरे साथ हो चुका है कई बार। एक बार मेरे मामा के लड़के का एक्सीडेंट हुआ, मैं गया तो कहने कि तुम नेता बन रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुमको सरकारी काम में बाधा डालने के चक्कर में जेल कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हमने डरे नहीं, उनका इलाज करवाया गया, सही से किया गया। तो ये लापरवाही है। मौके पर कभी वैसे चले जाए तो कोई, सारे जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टरों का कभी पता नहीं रहता है। ये तो हमारे सदर की हाल है, स्वास्थ्य की हाल, विद्यालय की हाल आप देख सकते हैं। ये कहने कि हम कुछ भी, जिसमें हम उसी स्कूल को बंद कर रहे हैं जिस स्कूल में 50 से कम बच्चे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सरकारी विद्यालय में बच्चे क्यों जा नहीं रहे हैं, क्या वजह है, किसकी कमी है, सरकार की, डीएम की, सीएम की या पीएम की? ये किसकी कमी के कारण बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं? किस कमी को, किस नाकामी को छिपाने के लिए सरकार स्कूल बंद कर रही है, या कितने पैसे सरकार को पूंजीपतियों के और प्राइवेट स्कूलों के तरफ से मिला है कमीशन कि सरकारी स्कूल बंद करो। जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक प्राइवेट स्कूल में आएंगे। तो प्राइवेट स्कूल वाले इनको कितना चंदा दिए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें जानना है बीजेपी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्राइवेट स्कूल वाले कितने करोड़ का चंदा दिए हैं कि ये सरकारी स्कूल बंद करने पर तुले हैं, और प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ा दे रहे हैं। अपने मन का जिसको जितना लूटना है वो उतना लूटे, कोई प्रैक्टिकल के नाम पे, कोई एडमिशन के नाम पे, तो कोई फलाना के नाम पे, जहाँ जाइए तहाँ इसका काम है। तो सब लूट 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 लूट। ये किसकी कमी है? ये सरकार की नाकामी है, और इसी को छिपाने के लिए ये सब ऐसा खेल खेला जा रहा है। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, जागरूक करिए, उनको पढ़ने के लिए कहिए कि वो पढ़ें। आप 1 रोटी कम खाइए, आप चलेगा, लेकिन आप बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि जब तक ले बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक ले देश का कल्याण नहीं हो सकता है। आज हमारा देश कहाँ चला गया, कहाँ से कहाँ चला गया, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चाइना का देख लीजिए कहाँ चला गया, अमेरिका देख लीजिए कहाँ चला गया, और हम यहाँ हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं, विद्यालय वर्सेस मदिरालय करने में लगे हैं। हाँ, ये क्या है? ये सबसे बड़ा समाज के लिए खतरा है। इसलिए आप लोग जागिए और बच्चों को पढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। आपका छोटा भाई